चलिए देखिए, ग्रुप की प्रॉपर्टी में जहां तक हम लोग पढ़ चुके थे उसके बाद एक और प्रॉपर्टी रह गई है। कल मैंने पीडीएफ भेजा था। दैट इज व्हाट, रिवर्सल लॉ। ठीक है, रिवर्सल लॉ का मतलब आपको ये प्रूफ करना है। प्रूफ दैट, नोट्स में पूरा डिटेल देख लीजिएगा, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ। ए बी का इनवर्स, यू हैव टू प्रूफ व्हाट, रिवर्स ऑर्डर में खुलता है बी इनवर्स और ए इनवर्स। ये आपको प्रूफ करना है। इन प्रूफ दैट दिस रिजल्ट इन जी। ठीक है, यानी किसी ग्रुप में जी विद ऑपरेशन प्रोडक्ट के साथ आपको प्रूफ करना है। जनरल ऑपरेशन पे भी प्रूफ हो जाएगा। और इसको लैंग्वेज में इस तरह आता है, द इनवर्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू एलिमेंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दियर इनवर्स इन रिवर्स ऑर्डर। अक्सर ऐसे भी लिखा रहता है। देखिए क्या है, द इनवर्स, किसका इनवर्स, द प्रोडक्ट ऑफ टू एलिमेंट। तो आप लैंग्वेज देखिएगा जो आपको पीडीएफ भेजा है, the inverse of product of two element is equal to product of their inverse in reverse order। तो ये रिजल्ट आपको देखिए प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करेंगे, देखिए बहुत आसान प्रूफ है। देखिए ए और बी किसके एलिमेंट लेके चलिए, ए और बी एलिमेंट किसके हैं, जी के। और आपको पता है जी ग्रुप है, तो अगर जी ग्रुप है तो ग्रुप में हर एलिमेंट का इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है, यानी ए इनवर्स बी इनवर्स आल्सो द एलिमेंट ऑफ जी होंगे। ठीक है, और आपको पता अगर ए इनवर्स एक दूसरे के इनवर्स हैं तो एक को जब ए इनवर्स से प्रोडक्ट करेंगे तो रिजल्ट इज आइडेंटिटी, बी को बी इनवर्स से प्रोडक्ट करेंगे तो रिजल्ट इज आइडेंटिटी। ये तो सब किसकी मदद से आप लिख रहे हैं, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ग्रुप। अब देखिए फिर एक चीज और कि ए एलिमेंट अगर जी में है, बी एलिमेंट अगर जी में है, तो आपको पता है जी ग्रुप है और ग्रुप की पहली प्रॉपर्टी क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी। अगर ए जी में है बी जी में है तो ए और बी का प्रोडक्ट, दिस एलिमेंट इज आल्सो इन जी। अब आप देखिए अगर ए बी जी में है तो हमको देखिए ये रिजल्ट प्रूफ करना है। और आपको हमने कल एक चीज बताई थी इनवर्स में कि अगर ए और बी एक दूसरे के इनवर्स हैं और अलजेब्रा में आप ए और बी का प्रोडक्ट क्या प्रूफ कर दें, आइडेंटिटी। तो अगर ग्रुप में दो एलिमेंट का प्रोडक्ट हम ग्रुप की आइडेंटिटी प्रूफ कर दे तो इसमें हम कहते हैं वन एलिमेंट इज द इनवर्स ऑफ अदर। यानी हम बी का इनवर्स ए को लिख सकते हैं या ए का इनवर्स बी को लिख सकते हैं। ये अब इनवर्स किस पे लगाना है ये क्वेश्चंस की डिमांड है। बस आपको प्रूफ करना होता है दो एलिमेंट का प्रोडक्ट अगर आइडेंटिटी आ रहा है तो वन एलिमेंट इज द इनवर्स ऑफ अदर। अब देखिए हमें ये एक रिजल्ट प्रूफ करना है, तो इसके लिए देखिए हमने ए जी में लिया बी जी में लिया, आपने कहा ए बी भी जी में होगा। अब देखिए हम कंसीडर कर रहे हैं अपने मन से। देखिए आप एक टर्म लेके चल रहे हैं, कंसीडर। हमने एक एलिमेंट ए बी लिया, ए बी जी का एलिमेंट है। और आपको पता है अगर बी इनवर्स जी में है ए इनवर्स जी में है तो हम अपने मन से कह सकते हैं बी इनवर्स ए इनवर्स ये एलिमेंट भी किस में होगा, जी में होगा, बाय प्रॉपर्टी ऑफ ग्रुप। तो हमने एक ए बी ले लिया और एक तरफ बी इनवर्स ए इनवर्स ले लिया और इन दोनों को देखिए, इन दोनों एलिमेंट का प्रोडक्ट लिया और बाय रूल दोनों एलिमेंट जी में होंगे। क्यों, क्योंकि जी ग्रुप है यहाँ पे। अब देखिए अब अगर जी ग्रुप है तो देखिए ऑल आर, अब सबको अलग अलग देखो, ए जी में है बी जी में है बी इनवर्स जी में है ए इनवर्स जी में है, तो ऑल आर द एलिमेंट ऑफ जी। और जी क्या है, ग्रुप। और आपको पता है ग्रुप में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड होती है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को इन जनरल हम लोग कहते क्या, इट इज द शिफ्टिंग ऑफ ब्रैकेट। तो हम अपने हिसाब से किसी भी तरह लिख सकते हैं। तो देखिए ए को हम रोक ले रहे हैं, बी के साथ इसको अंदर भेजे दे रहे हैं, तो इट इज व्हाट, बी इंटू बी इनवर्स ए इनवर्स, ऐसे लिख दीजिए ये। अब देखिए इसको आप ऐसे लिखिए, इट इज ए इंटू, अगर अब हम इसमें फिर से एसोसिएटिव लॉ लगाएं तो फिर से शिफ्टिंग ऑफ ब्रैकेट, तो बी बी इनवर्स एक साथ आ जाएगा और ए इनवर्स अलग हो जाएगा। ये सब काम हम कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि जी ग्रुप है। अब देखिए ए इंटू
और बी इनवर्स आपको पता है बी और बी इनवर्स एक दूसरे के इनवर्स हैं, तो बी और बी इनवर्स किसके बराबर हो जाएगा, आइडेंटिटी के। तो ई इंटू ए इनवर्स हो गया। और आपको पता है ई आइडेंटिटी है और ए इनवर्स ग्रुप का एलिमेंट है, और आपको पता है ग्रुप का कोई भी एलिमेंट अपनी आइडेंटिटी से जब प्रोडक्ट होता है तो वही एलिमेंट आ जाता है, यानी इसका मान ए इनवर्स आएगा। अब फिर से ए इनवर्स बन गया तो इट इज अगेन आइडेंटिटी हो गया। तो एक्चुअली हमने क्या प्रूफ कर दिया, देखिए यही चीज जो हम बता रहे थे, दो एलिमेंट का प्रोडक्ट अगर हम आइडेंटिटी दिखा देते हैं तो एक्चुअली हमने क्या दिखा दिया, देखिए ए बी और बी इनवर्स ए इनवर्स, इन दोनों को हमने एक एक एलिमेंट माना है और हमने इन एलिमेंट का प्रोडक्ट क्या दिखा दिया, आइडेंटिटी। तो तुम थोड़ी देर के लिए मन में इसको ए मान लो और इसको बी मान लो, तो हम कह रहे हैं ए और बी का प्रोडक्ट, यही चीज ए और बी का प्रोडक्ट ई है। तो हम बी के ऊपर इनवर्स लगाएं तो वो ए होगा, ए के ऊपर इनवर्स लगाएं बी होगा। अब आपको देखिए किसके ऊपर होल इनवर्स लगाना है, तो अगर हम अपने हिसाब से कहें तो हम कहेंगे इस एलिमेंट का, यानी हम इसको पहले लैंग्वेज में कहें कि इनवर्स ऑफ ए बी इज व्हाट, बी इनवर्स ए इनवर्स, यानी ए बी का इनवर्स कौन है, बी इनवर्स ए इनवर्स। अब इसको लैंग्वेज मतलब सिंपल सैंपल में लिखें या इसको इमेज में लिखें तो इनवर्स ऑफ ए बी कैसे लिखा जाता है, ए बी का इनवर्स किसके बराबर है, बी इनवर्स ए इनवर्स। तो यही तो शायद आपको प्रूफ करना था कि ए बी का इनवर्स क्या होता है, रिवर्स ऑर्डर में खुलता है, बी इनवर्स ए इनवर्स। तो ये आपकी थ्योरम प्रूफ हो गई। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इट इज द रिवर्सल लॉ। ठीक है, इट इज कॉल्ड रिवर्सल लॉ। इसी तरह इसी में देखिए सिमिलरली आप प्रूफ कर सकते हैं, ये चीज आप चूंकि दोनों तरफ से दिखाया जा सकता है तो आप दोनों तरफ से दिखा सकते हैं कि रिवर्स ऑर्डर में भी लिख के दिखा सकते हैं, लेकिन इट इज सफिशिएंट प्रूफ। ठीक है, अब देखिए अब आइए क्वेश्चंस पे। ये तो सब आज तक हो गई प्रॉपर्टीज। तो देखिए अब पहला क्वेश्चंस करते हैं, जैसे प्रूफ दैट, अभी तक तो सब प्रॉपर्टीज पढ़े, अब आप प्रॉब्लम करने चल रहे हैं। प्रूफ दैट द सेट ऑफ इंटीजर an abelian group and the set of integer and abelian group for an operation star defined by a star b is equal to what, a plus b plus 1। देखिए ये है एक्चुअली। अब इसको देखिए सिंपल सैंपल वाइज देखे तो क्या दिया, एक सेट ऑफ इंटीजर दिया है। इस सेट ऑफ इंटीजर को हमें अबेलियन ग्रुप प्रूफ करना है अंडर दिस ऑपरेशन। आपको बताया था ना, जनरल ऑपरेशन देगा तो उसका मीनिंग बताएगा। वैसे देखिए स्टार का मतलब अगर प्लस होता तो ए और बी जोड़ते, लेकिन स्टार एक ऑपरेशन है, ना ये प्लस है ना ये माइनस है, तो उसका मीनिंग बता रहा है। जब भी दो एलिमेंट के बीच में ये स्टार लगेगा तो ए स्टार बी का मतलब है पहले ए और बी को जोड़ेंगे और उसमें 1 फिर जोड़ देंगे। तो देखिए इसका मतलब अब आपको क्या प्रूफ करना है, देखिए एक सेट ले लीजिए। जैसे सपोज करिए हम आई एक सेट लेते हैं, आई क्या है, इट इज व्हाट, सेट ऑफ इंटीजर है। देखिए जनरल सेट में एक्चुअली प्रूफ दिखाना थोड़ा सा लैंग्वेज प्रूफ होता है। देखिए आई क्या है, सेट ऑफ इंटीजर, और ऑपरेशन क्या है, स्टार, ये ऑपरेशन है। अब ऑपरेशन डिफाइंड क्या है, आपको ये डिफाइंड है, ए स्टार बी इज व्हाट, इट इज ए प्लस बी प्लस 1। ये रिजल्ट आपको डिफाइंड है। ठीक है, अब देखिए इस सेट को अंडर दिस ऑपरेशन आपको प्रूफ करना है ये ग्रुप है कि नहीं। तो सबसे पहले ग्रुप के लिए क्या आप दिखाते हो,
देखिए आपको पता है सबसे पहले हम कौन सी प्रॉपर्टी दिखाते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी। अब देखिए कैसे दिखाएंगे भाई, कोई पर्टिकुलर एलिमेंट तो है नहीं, इट इज द सेट ऑफ इंटीजर। अब आप इसमें दुनिया भर के जितने इंटीजर हैं सब इसमें भरे हुए हैं, तो आप देखिए इस टाइप का जनरल प्रूफ करते हैं। जैसे क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, किसी सेट से दो एलिमेंट लीजिए, तो हमने कहा ए हमने उठाया कहां से, आई से, तो इसका मतलब ए क्या है, ए एक इंटीजर है। फिर हमने एक और एलिमेंट बी उठाया आई से, तो बी भी क्या है, एक इंटीजर है। फिर हमने इन दोनों एलिमेंट के बीच में ये स्टार ऑपरेशन लगा दिया, और आपको पता है इससे रिजल्ट क्या आएगा, ए प्लस बी प्लस वन। अब देखिए रूल के अकॉर्डिंग ए स्टार बी आई में जाएगा कि नहीं जाएगा। देखिए कैसे जाएगा, तो इसके लिए आपको ये पता करना है कि ए स्टार बी आई सेट में जाएगा कि नहीं जाएगा, ये चीज कैसे पता चलेगी। तो देखिए जनरल स्टेटमेंट दोगे भाई, कोई पर्टिकुलर नंबर तो है नहीं जो जोड़ के दिखा दे, तो आप एक लैंग्वेज प्रूफ दे दीजिए कि वी नो दैट। देखिए हमने क्लेम कर दिया, क्यों, हमने कह दिया ए स्टार बी आई में जाएगा, क्यों जाएगा, रीजन लिख दीजिए। क्योंकि देखिए रीजन क्या लिखोगे, ए इंटीजर है, बी इंटीजर है, और आपने पढ़ा है द सम ऑफ टू इंटीजर इज ऑलवेज इंटीजर, और एक इंटीजर को वन में जोड़ेंगे तो भी रिजल्ट इंटीजर आएगा। तो इस ए स्टार बी जो भी क्वांटिटी है इट इज ए इंटीजर, और ये क्या है, आई इज द सेट ऑफ ऑल इंटीजर, आई में सारे इंटीजर हैं। तो इस हिसाब से आप बस लैंग्वेज लिख दीजिए, सिंस क्या लिख दें, सिंस सम ऑफ इंटीजर इज ऑलवेज इंटीजर। बस इससे हो गया कि हमने आपको बता दिया कि सम ऑफ इंटीजर हमेशा इंटीजर होता है, तो ए भी इंटीजर है, बी भी इंटीजर है, वन भी इंटीजर है, तो ये सेट भी एक इंटीजर आएगा। इसका मतलब ए स्टार बी एक इंटीजर होगा, तो ए स्टार बी आई में जरूर होगा। तो क्लोजर प्रॉपर्टी तो यही होती है ना, ए एलिमेंट आई से लो, बी एलिमेंट आई लो से लो, और उसका प्रोडक्ट या जो भी ऑपरेशन डिफाइंड है वो ऑपरेशन लगाओ, उससे जो रिजल्ट आए अगर वो भी आई में चला गया तो इट इज ए क्लोजर। अब देखिए दूसरी प्रॉपर्टी, देखिए कुछ प्रॉपर्टी बहुत सेट जनरल सेट में दिखाना बड़ा मतलब टिपिकल काम होता है, आप जनरल बेसिस पे देते हैं। जैसे इसके बाद आता है एसोसिएटिव। अब देखिए इसके बारे में आपने हाई स्कूल में भी पढ़ा था, एसोसिएटिव लॉ जिसको हम लोग हिंदी में सहचर्य नियम कहते थे। देखिए इंटीजर्स ऑलवेज फॉलो एसोसिएटिव लॉ, तो आप यहाँ पे सीधे लिख सकते हैं इंटीजर्स आर ऑलवेज एसोसिएटिव, इंटीजर आर ऑलवेज एसोसिएटिव। अब आप फॉर एग्जाम्पल दिखाना चाहें तो कोई भी जनरल स्टेटमेंट दिखा दीजिए। देखिए कैसे, जैसे अगर आप दिखाना चाहें, जैसे हमने ए बी सी तीन एलिमेंट उठा लाए कहां से, आई से, तो एसोसिएटिव लॉ में क्या दिखाना होता है, यही तो दिखाना होता है, टू शो। देखिए ए और बी के बीच में पहले ऑपरेशन लगाइए, अब ऑपरेशन यहाँ स्टार है, और फिर उसके बाद उसको ऑपरेट करिए सी से। ये चीज बराबर आनी चाहिए, अगर हम बी और सी के लिए पहले ऑपरेशन लगाएं और जो रिजल्ट आए उसको ए से ऑपरेट करें, यानी शिफ्टिंग ऑफ ब्रैकेट। तो देखिए सब सॉल्व करके ऐसे ही दिखा दीजिए। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लीजिए, पहले आप इस वैल्यू को सॉल्व करिए, और हमेशा पहले जब एसोसिएटिव लॉ लिखा जाता है तो पहले किसको सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट को। तो देखिए ए और बी के बीच में स्टार लगाए तो ए स्टार बी का मान क्या आएगा, अकॉर्डिंग टू योर डेफिनेशन जब भी दो नंबर के बीच में स्टार आएगा तो उसका मतलब है पहले उन दोनों नंबर को जोड़िए, फिर उसमें वन जोड़ दीजिए। ये रिजल्ट इसका आ गया। फिर आगे स्टार लगाए, अब फिर से इस एलिमेंट और इस एलिमेंट के बीच में स्टार लगाए, तो इसका मीनिंग क्या है, पहले इन दोनों नंबर को जोड़िए। तो a प्लस बी प्लस वन को पहले c में जोड़ेंगे, और उसके बाद पहले इसको c में जोड़ेंगे फिर एक वन जोड़ देंगे। अब चूंकि ये ऑल आर इंटीजर तो इनको कायदे से लिख लीजिए, तो इट इज व्हाट, हम अगर इसको लिखें a प्लस बी प्लस सी प्लस टू, ये आया इसका मान। अब राइट हैंड साइड से सॉल्व करिए, तो अब आप पहले इसको सॉल्व करिए, a स्टार बी स्टार सी। तो अब देखिए अभी ए स्टार रुका रहेगा,
बी स्टार सी के बीच में ऑपरेशन लगाइए तो रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा, पहले बी और सी जुड़ेगा फिर उसमें 1 आ जाएगा। अब इन दोनों एलिमेंट को में बीच में स्टार है तो पहले ए एलिमेंट इस एलिमेंट से जुड़ेगा, फिर एक 1 एक्स्ट्रा जुड़ जाएगा, तो ओवरऑल वैल्यू कितनी आई, इट इज आल्सो ए प्लस बी प्लस सी प्लस 2। तो आप देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो इसका मतलब एसोसिएटिव लॉ होल्ड कर रहा है। इसका मतलब अब हम क्या इम्प्लाइज कर सकते हैं, ये दोनों रिजल्ट देखिए सेम आए हैं तो इसका मतलब ये रिजल्ट भी बराबर है, यानी ए स्टार बी स्टार सी इज सेम एज ए स्टार बी स्टार सी। तो इसका मतलब एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करते हैं इंटीजर्स, तो इसका मतलब ये एसोसिएटिव लॉ को फुलफिल कर रहे हैं। अब देखिए इसके बाद तीसरी प्रॉपर्टी क्या होती थी कि थोड़ा सा जनरल ऑपरेशन है, चूंकि सेट ऑफ इंटीजर एक जनरल ऑपरेशन होता है इसमें सारे इंटीजर्स आते हैं, इसलिए थोड़ा इनसे इनके कैलकुलेटिव जो इनका प्रूफ है वो बहुत जनरल टाइप से देना पड़ता है। जैसे एग्जिस्टेंस ऑफ, अब क्या चेक करना है, अब देखिए एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, यहां से क्वेश्चन एक्चुअली शुरू होता है। अब देखिए जनरल ऑपरेशन है, आइडेंटिटी क्या होगी, आपको याद होगा मैंने पीछे के लेक्चर में आइडेंटिटी पहले चेक करना सिखाई थी। क्योंकि जनरल भाई एडिशन होता है तो हम कहते हैं आइडेंटिटी 0 होगी इंटीजर में, मल्टीप्लिकेशन होता सेट तो आइडेंटिटी आपकी 1 होती, लेकिन एक जनरल ऑपरेशन है तो हमें इस ऑपरेशन, यहाँ पे ऑपरेशन क्या डिफाइंड है, ए स्टार बी इज व्हाट ए प्लस बी प्लस 1, इस ऑपरेशन पे कौन सा एलिमेंट सेट ऑफ इंटीजर में आइडेंटिटी का काम करेगा। तो अभी हम पहले पता करें आइडेंटिटी है भी कि नहीं। तो हम देखिए उस दिन आपको बताया था कैसे चेक करते हैं, हम मान लेते हैं लेट ई बी आइडेंटिटी इन किसमें, आई में। हमने कहा ई एक एलिमेंट है जो आई में आइडेंटिटी का काम करेगा, ये माना है। अभी ई की वैल्यू निकालेंगे, मान लो ई की वैल्यू 1/3 आ गई तो आइडेंटिटी तो मिल गई, लेकिन 1/3 क्या आई को बिलोंग करेगा, नहीं बिलोंग करेगा। तो हमें ये भी देखना, अभी तो हमने मान लिया ई आइडेंटिटी है, तो और एक एलिमेंट आई से ले लीजिए, और आपको क्या बताया था जब आप आइडेंटिटी अपने मन से मान लेते हैं तो एक एलिमेंट लीजिए और उन एलिमेंट के बीच में ये ऑपरेशन लगाइए, और इसको दो तरीके से लिखिए, एक अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ आइडेंटिटी, क्योंकि ई को क्या माने हो आइडेंटिटी, तो आपकी डेफिनेशन क्या कहती है, आइडेंटिटी किसी भी एलिमेंट से ऑपरेट होती है तो वही एलिमेंट आना चाहिए, ये किसकी मदद से, बाय डेफिनेशन ऑफ ई। और फिर आप इस, अब ई आइडेंटिटी माने हो तो ई भी एक एलिमेंट ही तो है आई का, और ए भी एक एलिमेंट है आई का, और दो एलिमेंट के बीच में जब स्टार लगता है तो वो वर्किंग ऐसे करेगा। तो एक बार इसको बाई डेफिनेशन लिख दिया, अब एक बार इसकी वर्किंग खोल दो, तो ई और ए के बीच में जब स्टार है तो रूल के अकॉर्डिंग ई को ए में जोड़ेगा +1 कर देगा और इक्वल टू ए। अब ये रिजल्ट कितना आएगा, अब आपको पता है, इसको देखिए सॉल्व कर दीजिए, तो इसमें आपको हमने बताया था काट के नहीं दिखाएंगे, सीधे इंप्लाइज करिए, ए कैंसिल तो ई इज व्हाट -1। तो आपको देखिए एक एलिमेंट मिला -1, तो आइडेंटिटी की वैल्यू तो मिल गई, लेकिन क्या ये वैल्यू आई को बिलोंग करेगी। अब देखिए आई जो सेट दिया इट इज द सेट ऑफ इंटीजर दिया है, और आपको पता है -1 एक इंटीजर है। अभी समस्या तब आती है अगर वो आई के अंदर क्या लिख देता, आई इज द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, तब देखिए आइडेंटिटी तो तब भी -1 आती, लेकिन क्या -1 तब आई को बिलोंग करती, तब हम कहते आई माइनस आई, मतलब ये जो -1 है वो आई को बिलोंग नहीं करेगा, लेकिन इस टाइम करेगा, क्योंकि आई को डिफाइन क्या क्या किया है, आई इज ओनली सेट ऑफ इंटीजर, और सेट ऑफ इंटीजर में पॉजिटिव इंटीजर भी होते हैं निगेटिव भी इंटीजर होते हैं, तो इस हिसाब से -1 आई का मेंबर बनेगा। इसका मतलब इस सेट के पास -1 एक एलिमेंट है जो काहे का काम कर रहा है, आइडेंटिटी का। तो हमें ग्रुप की आइडेंटिटी पता चल गई। अब क्या ढूंढेंगे, यानी हमारे पास आइडेंटिटी भी आ गई, अब हम क्या चीज ढूंढेंगे, अब हम चौथी प्रॉपर्टी ढूंढेंगे। अगर आइडेंटिटी मिल जाती है तो हम एग्जिस्टेंस किसका देखते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स ढूंढना शुरू करते हैं। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स में क्या ढूंढते हैं, हर एलिमेंट का इनवर्स
आई में होना चाहिए। तो देखिए हम मान लेते हैं लेट, हमने मान लिया बी जो है बी बी, देखिए मान के चल रहे हैं बी जो है वो इनवर्स ऑफ ए है और ए आई का एलिमेंट है। तो हमने देखिए बी को ए का इनवर्स माना और ए को आई का एलिमेंट ही है, यानी आई से एक एलिमेंट उठाए। अब हम इसका इनवर्स ढूंढेंगे। इनवर्स में यही तो देखना होता है कि हर एलिमेंट का इनवर्स भी सेट में होना चाहिए। एक चीज आपको बताएं, इनवर्स हर एलिमेंट का एग्जिस्ट करता है, लेकिन यहाँ पे इनवर्स हर एलिमेंट का एग्जिस्ट करे नो प्रॉब्लम, लेकिन वो इनवर्स सेट में भी होना चाहिए। तो हमने क्या माना, बी जो है वो ए का इनवर्स है। अब हमें ये चेक करना है क्या बी आई में जाएगा। तो देखिए फिर वही चीज आपको बताया, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आइडेंटिटी और इनवर्स के क्वेश्चन हो तो आप हमेशा मान लेते हैं। फिर आप देखिए अगर बी को ए का इनवर्स माने तो बी और ए के बीच में ऑपरेशन लगाइए। ऑपरेशन कौन है, स्टार। तो देखिए बी को ए से ऑपरेट किया तो एक बार बाय डेफिनेशन लिखिए, चूंकि हमने बी को ए का इनवर्स मान लिया है तो बाय डेफिनेशन को इसका मतलब बी ए का इनवर्स है, तो रिजल्ट क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी। और व्हाट इज द आइडेंटिटी, -1, जो कि क्या है, आइडेंटिटी। और ये किसकी मदद से, बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स। अब बी स्टार ए, चूंकि दो एलिमेंट के बीच में स्टार लिखा है तो अब वर्किंग करा दीजिए। कैसे होगी, बी और ए को जोड़ेगा +1 और आंसर पता है -1। अब व्हाट इज दिस रिजल्ट, अब यहां से बी का मान निकाल लो। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी, देखो सबको उधर भेज दो तो इट इज -2 -a। तो देखिए अब बी का मान ये आया। अब आप गेस करिए क्या ये मान आई को बिलोंग करेगा। देखिए बिल्कुल करेगा, क्योंकि ए किसका एलिमेंट है, आई का। तो ए एक इंटीजर है, टू क्या है, वेल नोन है, ये भी इंटीजर है। और दैट सम एंड डिफरेंस ऑफ टू इंटीजर इज आल्सो इंटीजर। तो इसका मतलब ये जो भी एलिमेंट है ये आई को बिलोंग करेगा। इसका मतलब बी आई को बिलोंग करेगा। और बी क्या माना था, इनवर्स ऑफ ए। इसका मतलब ए का जो भी एलिमेंट इनवर्स है वो आई को बिलोंग करेगा। इसका मतलब इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। अब एक चीज आप और देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे जैसे आपको पता है जनरल दिखा है 5 आई का एलिमेंट है, 5 का इनवर्स ढूंढना हो तो देखिए 5 का इनवर्स क्या होगा। अगर 5 ए, ये 5 ले लीजिए तो यहाँ रख दीजिए। देखिए रूल के अकॉर्डिंग बी का मान क्या होगा, ए अगर 5 है तो यहाँ 5 रखिए तो -7 होगा 5 का इनवर्स। तो आप देख सकते हैं अगर 5 और -7 के बीच में हम स्टार लगाएं तो आज रिजल्ट क्या आएगा, 5 प्लस -7 और +1। तो 5 + 6 -7 कितना आएगा, -1। और -1 क्या है, आइडेंटिटी। तो आपने देखा ना कि 5 का इनवर्स -7 है, और अगर ये दोनों एलिमेंट एक दूसरे के इनवर्स हैं तो इनका ऑपरेशन हमेशा आइडेंटिटी के बराबर आएगा ग्रुप की। अब देखिए इनवर्स भी एग्जिस्ट कर गया। अब बचा कौन, चूंकि यहाँ पे देखिए यहां तक आते आते आपका सेट, ये जो आई है ये क्या प्रूफ हो चुका है, अंडर दिस ऑपरेशन ये क्या प्रूफ हो गया, ग्रुप प्रूफ हो गया। लेकिन हमें क्या प्रूफ करना था, अबेलियन ग्रुप। तो एक और प्रॉपर्टी छुपी हुई है, कौन सी, कॉम्यूटेटिव। अब आप कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी दिखाएंगे। देखिए कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बहुत इजी है, सेट ऑफ इंटीजर ऑलवेज कॉम्यूटेटिव, क्योंकि 2 को 3 में जो प्रोडक्ट करो या 3 को 2 में प्रोडक्ट करो ऑलवेज, मतलब क्रम विनिमय नियम जिसको कहते थे। तो सीधे हम लिख सकते हैं सेट ऑफ इंटीजर। कुछ चीजें जो दिखाई नहीं जा सकती जनरल आप समझ सकते हैं, सेट ऑफ इंटीजर आर ऑलवेज कॉम्यूटेटिव। अब दिखाना चाहें तो एक एग्जांपल कोई दिखा दीजिए, लाइक 2 ले लीजिए किसका एलिमेंट, आई का। 5 ले लीजिए किसका एलिमेंट, आई का। 2 और 5 के बीच बीच में स्टार लगा दो, और एक बार 5 और 2 के बीच में स्टार लगा दो। जरा दोनों को सॉल्व करके देखो, 2 और 5 के बीच में स्टार लगाओगे, इसका क्या मतलब है, 2 को 5 में जोड़ा +1 जोड़ा, इसका मतलब क्या है, 5 को 2 में जोड़ा +1 जोड़ा, ये कितना आएगा, 5 2 7 और 1 8, ये भी आएगा 8। तो देखिए दोनों रिजल्ट बराबर ही तो है। इसका मतलब 2 स्टार 5 इज सेम एज 5 स्टार 2। तो इसका मतलब क्रम विनिमय नियम का पालन करना है, जिसका मतलब कॉम्यूटेटिव है।
तो इससे क्या प्रूफ हो गया? देखिए अब हम कह सकते हैं जो आई सेट है, जिसको हम सेट ऑफ इंटीजर कहते हैं, ये अंडर स्टार ऑपरेशन इट इज व्हाट, इट इज अबेलियन ग्रुप। अब आप इस पे कह सकते हैं इट इज अबेलियन ग्रुप। अभी देखिए यही सेट अगर सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ऊपर लिखा होता तो क्या ये ग्रुप होता? नहीं होता। क्यों? क्योंकि तब क्या ना एग्जिस्ट करता, तब आइडेंटिटी ही नहीं एग्जिस्ट करती। क्योंकि आइडेंटिटी आप देख रहे हैं इस ऑपरेशन पे -1 आ रही है, और -1 फिर सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर को बिलोंग नहीं करेगा, तो आइडेंटिटी वाली प्रॉपर्टी फेल हो जाएगी। अब जैसे देखिए यहीं पे एक क्वेश्चन आपको दिखाते हैं, ये आपके यहाँ कंपलसरी में आता है, तो देखिए कंप्लीट मत प्रूफ करिएगा। जैसे आपके यहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है आई एक सेट है और ये कैसा है, फिर वही चीज है, इट इज अ सेट ऑफ इंटीजर है, और ऑपरेशन क्या दे रहे हैं? आई का ऑपरेशन दे रहे हैं प्रोडक्ट, यानी मल्टीप्लीकेशन, सिंपल मल्टीप्लीकेशन। पूछ रहा है इज इट ग्रुप, इज आई ग्रुप, क्या ये जो आई सेट है वो ऑपरेशन प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में ग्रुप है? तो देखिए एक तो तरीका है, एक एक चेक करो। देखिए दो इंटीजर का प्रोडक्ट इंटीजर होगा, ये तो वेल नोन है, तो यानी डॉट के लिए क्लोजर तो है ही है। इंटीजर्स हमेशा एसोसिएटिव होते हैं, चाहे वो एडिशन के लिए हो चाहे वो प्रोडक्ट के लिए हो। और आपको पता है सेट ऑफ इंटीजर में वन एक ऐसा एलिमेंट है जिसको किसी भी एलिमेंट से प्रोडक्ट करो तो वो वही एलिमेंट आता है। इसका मतलब वन काहे का काम कर जाएगा? आइडेंटिटी का काम कर जाएगा। तो इसका मतलब सेट ऑफ इंटीजर में आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट कर रही है। तो देखिए सेट ऑफ इंटीजर में क्लोजर प्रॉपर्टी भी होल्ड करेगी, क्योंकि द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर इज ऑलवेज ए इंटीजर। सेट ऑफ इंटीजर हमेशा एसोसिएटिव होते हैं, क्योंकि आप इंटीजर्स को चाहे जैसे ब्रैकेट इधर उधर करके प्रोडक्ट करिए, रिजल्ट वही आएगा तीन इंटीजर्स का। सेट ऑफ इंटीजर में आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट करती है, क्योंकि वन एक साफ साफ एलिमेंट दिखता है कि वन एक इंटीजर है और वन आई में होगा, और वन एक ऐसा एलिमेंट है इसको ग्रुप के किसी भी एलिमेंट के साथ ऑपरेट कर दो, रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब आइडेंटिटी भी मिल गई। अब आपको पता है आइडेंटिटी कौन है? वन। अब आइए हम इनवर्स देखते हैं जरा सीधे सीधे। देखिए अगर ए आई का इनवर्स है, मतलब ए आई का एक एलिमेंट, और हम बी को क्या मान लें? बी इज इनवर्स ऑफ ए, तो बाय डेफिनेशन ए और बी का प्रोडक्ट क्या आना चाहिए? अगर बी को ए का इनवर्स मान लिया गया है तो बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स ए और बी का प्रोडक्ट आइडेंटिटी आना चाहिए। और सेट ऑफ इंटीजर में मल्टीप्लीकेशन के लिए आइडेंटिटी हमेशा कौन होती है? वन। यानी ए और बी का प्रोडक्ट वन आना चाहिए, यानी अगर हम बी की वैल्यू निकालें तो आई थिंक इट इज 1/a। तो ए का इनवर्स कौन बन रहा है? बी, और बी का मान 1/a है। तो अब आप खुद सोचिए, अगर हम ए बराबर 2 लें तो 2 का इनवर्स कौन बनेगा? बी, और इसकी वैल्यू कितनी होगी? 1/2। तो देखिए 1/2, 2 का इनवर्स तो मिल गया, क्योंकि हमको साफ लग रहा है 2 को 1/2 से प्रोडक्ट करने पर आइडेंटिटी मिल जाती है। लेकिन क्या 1/2 आई को बिलोंग करेगा? नहीं करेगा। तो किसी एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करना इंपॉर्टेंट नहीं है, इनवर्स एग्जिस्ट करने के बाद वो उस सेट में भी जाना चाहिए जिस सेट में ये सारी कहानी चल रही है। अभी आई को सेट ऑफ रियल नंबर कर दो तो ये सब एग्जिस्ट कर गया, क्योंकि रियल नंबर में 2 भी आता है 1/2 भी आता है, लेकिन इट इज द सेट ऑफ व्हाट? इंटीजर। सेट ऑफ इंटीजर में सिर्फ 2 आएगा, लेकिन 1/2 तो नहीं आएगा। हालांकि 1/2 2 का इनवर्स है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, क्योंकि 2 को 1/2 में प्रोडक्ट करने से आइडेंटिटी मिलती है। किसी भी एलिमेंट को किसी प्रोडक्ट करें और रिजल्ट आइडेंटिटी आ जाए तो इसका मतलब ही है कि वो इनवर्स है। लेकिन यहाँ पे इनवर्स होना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो इनवर्स उस सेट का मेंबर भी होना चाहिए, तब हम कहते हैं इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसलिए आप कहते हैं सेट ऑफ इंटीजर डॉट के लिए ग्रुप नहीं है। और ये कंपलसरी क्वेश्चन आता है तो आप सीधे लिखेंगे सेट ऑफ इंटीजर अंडर मल्टीप्लीकेशन, अंडर मल्टीप्लीकेशन नॉट ए
ग्रुप। सिंस, रीजन बता दीजिएगा। सिंस मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नॉट एग्जिस्ट। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किसी एलिमेंट के एग्जिस्ट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि 2 का इनवर्स कौन बनेगा? अगर 2 आई में है तो 1/2 इज द इनवर्स ऑफ आई, बट 1/2 इज नॉट द एलिमेंट ऑफ आई। इस सेट ऑफ इंटीजर अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप नहीं है, लेकिन सेट ऑफ इंटीजर अंडर एडिशन ग्रुप है। क्योंकि एडिशन के लिए 2 का इनवर्स कौन होगा? -2, क्योंकि 2 को -2 में जोड़ोगे तब एडिटिव आइडेंटिटी क्योंकि कौन होती है? 0। तो 2 भी आई में है, -2 भी आई में होता है, क्योंकि आई इज ओनली सेट ऑफ इंटीजर। इट इज व्हाट? -2 इज आल्सो द एलिमेंट ऑफ आई। अभी ये कह दिया जाए आई इज द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, तो फिर इनवर्स नहीं एग्जिस्ट करेगा। क्योंकि 2 का 2 में कौन से एलिमेंट को जोड़ोगे कि आइडेंटिटी आ जाए? जाहिर सी बात है -2 को जोड़ोगे तभी आइडेंटिटी आएगी, एडिटिव आइडेंटिटी, जब प्लस ऑपरेशन चल रहा होगा। लेकिन -2 आई का मेंबर थोड़ी ना होगा, क्योंकि अगर उसने लिखा दिया है कि आई इज द पॉजिटिव इंटीजर। तो ऐसे होता है कि कोई सेट इंटीजर ग्रुप होगा, वही सेट ग्रुप नहीं भी होगा। तो इस तरह आप एक क्वेश्चन देखिएगा, मैंने आपको पीडीएफ भेजा है, उसको सॉल्व करिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उसमें आपको एक सेट ऑफ रेशनल नंबर दिया है, यानी Q जो है वो क्या दिया है? सेट ऑफ रेशनल नंबर दिया है। और ऑपरेशन दिया है जनरल, फिर है A स्टार B इज व्हाट? A प्लस B माइनस AB। इसको आप ट्राई करिएगा, फिर इसको मैं सोल्यूशन, वैसे सोल्यूशन है उसमें, इसमें बहुत ध्यान से करिएगा, ठीक है? फिर मैं आपको इसको समझाऊंगा। पहले एक बार आप अपने आप इस क्वेश्चन को आज करिएगा, सोल्यूशन मैंने भेजा हुआ है। फिर मैं इसका वीडियो लेक्चर अगले लेक्चर उसमें समझाऊंगा, या इसकी रिकॉर्डिंग भेजूंगा समझाते हुए। ओके।